नमस्कार, आप देख रहे हैं लहर न्यूज। लहर न्यूज पे आज फिर हम लोग मुर्गिया टोला में दाऊद खान के पास हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जनता के मुद्दों पर लोगों के साथ हमेशा इनकी एक भूमिका रहती है। अभी कुछ दिन पहले एक गोली कांड हुआ था पढ़रिया के अंदर, आए दिन होता रहता है और इसको लेके जो भाजपा नेता है अनुरंजन मिश्रा, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। इस पे हम दाऊद खान से बात करेंगे कि कहाँ तक उनका कहना उचित है, क्योंकि सिर्फ एक वर्ग की बात वो करते हैं, वो भाजपा के नेता हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। जी, स्वागत है दाऊद खान हमारे चैनल में। आपको और आपके जितने देखने वाले लहर न्यूज के श्रोता हैं उनको भी मेरे दिल से, तहे दिल से मुबारकबाद। जी, तो ये अनुरंजन मिश्रा ने एक गोलीकांड को लेकर एक विवादित बयान दिया है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और बढ़िया पाकिस्तान बनता जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उनकी जो जहनियत और सोच जो है ये दर्शाता है कि आप समाज में किस तरह का रहना पसंद करते हैं। बढ़िया में आए दिन क्राइम हो रहा है, पुलिस प्रशासन मौन बनी हुई है, इस पे सबको चिंता करने की जरूरत है। दूसरी बात, शुरुआत जो हुई थी, कल मैं देख रहा था वीडियो, मैं आपको बता दूं विस्तार से कि कुछ मेरी तबीयत सही नहीं थी, फीवर था, इसलिए मैं सुबह में नहीं जा पाया। नहीं तो मैं भी जाता, जो कि काफी लोग थे मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार भी थे। तो ये जो शुरुआत हुई थी, ये लगभग आज से 2.5-3 साल पहले शुरुआत हुई थी। डॉक्टर नूरुल हक पे गोली चली थी और ये उसी टाइम से सद्दाम का नाम आने लगा कि भाई कोई क्रिमिनल है सद्दाम, जो इस तरह किया है, और उसी टाइम से ये चर्चा में आने लगा। तो शुरुआतें मुस्लिम से हुई थी, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम की कहां से सवाल आ गई? अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि जो अपराधी है, अपराध का और अपराधी है कोई जाति धर्म हुआ है नहीं। आप इस तरह देख के बता सकते हैं कि ये मुसलमान है, हिंदू है, लेकिन उसकी इंसानियत मर चुकी होती है जो अपराधी होता है, इसलिए उसका कोई धर्म जाति नहीं बचता है। तो ये कहना बहुत ही, हमारे क्या और समाज के लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत निंदनीय है। मैं कल उनका बात सुन रहा था कि यहाँ पे साथ रोड पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग को मैंने देखा भी। अब वाइस चेयरमैन था, चेयरमैन थे, हमारे कुछ साले थे, और भी काफी लोग थे मुसलमान जो दुकान भी बंद किए, अपना प्रोटेस्ट भी कर रहे थे बंद करके। प्रशासन भी जिला से मांग भी कर रहे थे, उस टाइम तक मैं वीडियो देख रहा था। लेकिन आप जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कोई वर्ग का लोग नहीं है, आप कैसे कह दिए कोई वर्ग का लोग नहीं है? बढ़िया पाकिस्तान बनता जा रहा है। बढ़िया पाकिस्तान है माने ये जेहन देखिए, ये जो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये लोग, इनकी जेहनी ऐसी है कि कैसे लोगों को बरगलाया जाए। वहां मुद्दा कुछ और है, मसला कुछ और है, आप हिंदू मुसलमान को लेकर चले गए, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मसला है कि एक बच्चे को गोली लगी, मैं वीडियो देखा, उस बच्चे का पैर में जो गोली लगा, मैंने हमको तो बड़ी तकलीफ हुई। मैंने मैं अब हनुमान जी तो नहीं हूँ कि सीना चीर के दिखा दूं, लेकिन वाकई में मुझे तकलीफ हुई उस बच्चे को देख के। और मैं जिला प्रशासन से ये मांग भी कर रहा हूँ कि ऐसे अपराधियों को पकड़ के सजा ना दिया जाए, काउंटर किया जाए। देखिए, कुछ चीज को भय बनाने के लिए कुछ उरेप काम भी करना पड़ता है, और प्रशासन जब भी इस तरह का मोमेंट चलाई है तो अपराधी और अपराधियों को भागना पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग सख्ती से प्रोटेस्ट करके मांग करें कि नहीं सर, इस पे कार्रवाई हो और बताया जाए। कल एसडीपीओ साहब आए थे, वो बोले कि मैं फौरन इस पे छापामारी कर रहा हूँ, कुछ संदिग्ध लोग को उठाया भी हूँ, उससे पूछताछ भी कर रहा हूँ, लेकिन इसको गहरी जांच की जाए। देखिए कितनी शर्म की बात है कि थाने के सामने, थाने से महज 20 मीटर की दूरी पे ये क्राइम हो रहा है। ये बहुत शर्म की बात और बिल्कुल मैं देख भी रहा था कि उस गाड़ी के पीछे 2-4 बाइक भी निकल रही है। क्या लोग चिहट के नहीं पकड़ सकते थे? नहीं। अगर लोग एक्टिव हो जाता तो कहाँ भाग के जाता सब। लेकिन कल की बात जो थी वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगी। आप बोलिए, समाज के लिए बोलिए, मार्केट के लिए बोलिए, व्यवसाय के लिए बोलिए, लेकिन जिस तरह का भाषा आप बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप दो धड़ में लोग को बांट रहे हैं। मान रहे हम आपको दुख सुख में, बिल्कुल। अरे उनकी राजनीति उसी तरह होती है। हालांकि उनके पार्टी का एक स्लोगन है, नारा है
कि सबका साथ सबका विकास। वो तो है, लेकिन ये काम का चीज नहीं है। ये नाम सिर्फ स्लोगन तक ही सीमित है। सबका साथ सबका विश्वास नहीं, अपना काम अपना ही नाम, इसके आगे कुछ नहीं है वो लोग का। ठीक है ना। तो इस तरह का लोग काम है, इस पे हम लोग ज्यादा ही नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह का वो भाषा बोले कल मुझे अच्छा नहीं लगा। ये कहीं से जो भी समझदार व्यक्ति सुनेगा वो गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। रहा सवाल कि हमारे व्यवसाय भाई के लिए इस तरह का हो रहा है, तो इस पर हम लोग सोचे विचार करें कि भाई कैसे ही मार्केट को हम लोग बचाएं। आए दिन इस तरह का कांड हो रहा है, वो हमारे भाई सब जुड़ा दिए 2-4 आदमी का नाम। सही बात है, सबके साथ हुआ है। नूरुल्लाह के साथ हुआ, मनान साहब के साथ भी हुआ, एबल्स वाले के साथ भी फोन आया। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है, सबके अंदर डर और दहशत बना हुआ है। उनको नहीं है, नहीं होगा, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते हो, तो उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है ना, ऐसा थोड़ी है। उनको तो सिर्फ इसी में बतवे करना है, दूसरों के पास कुछ बात थोड़ी रहता है, काम का बात थोड़ी है। हम बात बोलते हैं, साफ सुथरा बोलते हैं। समाज के लिए आप काम कर रहे हैं तो समाज को जोड़ने का काम कीजिए ना, तोड़ने का काम क्या करते हैं। एक चाय वाला मिला था, बोला कि इस सरकार में ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमारा चाय की दुकान बहुत अच्छा चलता था थाना चौक पे, और सारे मुसलमान भाई लोग आते थे, हर वर्ग के लोग आते थे, लेकिन ऐसा राजनीति उसमें घोल दिया गया कि मुसलमान भाई लोग आना हमारे चाय की दुकान पे छोड़ दिए। नहीं, आज भी देखिए बहुत सारे हिंदू भाई हैं, हम लोग को बड़ी करीबी हैं, और हम लोग रहते भी हैं। हाँ, सही बात, और रहना भी चाहिए। मानना है कि एक बढ़िया एक सराउंडिंग है, छोटा सा जगह है, सारे दुकानदार भाई लोग हैं, हम लोग हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, एकता से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन चंद लोग जो हैं, ये जब दिमाग में कोई बात उल्टा सीधा डालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि शरीफ आदमी को भी लगेगा कि नहीं ऐसा ऐसा है, इस तरह का होता है फायदे के लिए। तो ये जहल घोलना ना हो गया समाज में, तो समाज में लोग जहल घोलते हैं। मान रहे हैं आए दिन। चलिए हम तो बहुत लोग सही है, हम उन्हीं से पूछ रहे हैं, उनके मित्र मुसलमान नहीं है, उनके दोस्त अहबाब मुसलमान नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन आप माइक पे आते हैं तो अजीब बात बोल देते हैं, जबकि पब्लिक थी उनके साथ। वो तो पब्लिकली ये बात भाई मेरे मोबाइल में बोलेगा तो मैं दिखा दूंगा, सारे लोग हैं, सारे वर्ग हैं, सारे जात के लोग हैं वहाँ ऐसी, लेकिन वहाँ इंसानियत के लिए लड़ा जा रहा था। इंसानियत के लिए आवाज बुलंद किया जा रहा था। लेकिन आप जाके भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि यहाँ ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, प्लान कर दें, ये कर दें। उत्तर प्रदेश होता तो ये होता है, पहले जेहन को साफ कीजिए और उत्तर प्रदेश का ग्राफ पढ़िए कि 2015 के बाद से क्राइम रेट कितना बढ़ा है। तो ये तो पता ही नहीं है उन लोगों को, कुछ बोल देना है, गप देना है। पहले सर्च कर लीजिए और रिपोर्ट देख लीजिए। पुलिस के संरक्षण में किसी का मर्डर हो जा रहा है, वो भी यूपी जैसे राज्य। अरे यूपी तो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्राइम का अड्डा यूपी है, सबसे बड़ा क्राइम का अड्डा यूपी है। हाँ, वहाँ जात विशेष देख के क्राइम केस होता है। ठीक है ना, ये ब्राह्मण है इनके ऊपर केस होगा, ये दलित है इनके ऊपर केस होगा, ये राजपूत है इनके ऊपर नहीं होगा, ये ओबीसी में से मुस्लिम है इन पे होगा। तो इस तरह वहाँ केस देख के होता है। तो ये अब क्या लोग कुछ नॉलेज तो है नहीं, वहाँ का क्राइम रेट तो लोग पता है नहीं, खाली हवा में बात करने की आदत यही चीज है, क्या कहिएगा। लेकिन हमको कल अच्छा नहीं लगा, तकलीफ लग रहा था इस बात से कि भाई एकता बनाइए, एकता में ही मोहब्बत है। सही बात, ठीक है ना। हम आपके दुख सुख में जाए, आप हमारे दुख सुख में आइए, लेकिन आप चंद अपने फायदे के लिए। कौन चीज का दुकान है उनका, कौन चीज का दुकान है? मंजन मिश्रा जी का। हम कोनो मिश्रा जी का नाम नहीं ले रहे हैं। कौन चीज का दुकान है? कौन चीज का दुकान है? वो राजनीति का दुकान है। तो राजनीति इसी पर चलाना है, चमकाना है, दिखाना है, दूसरा कौन चीज करना है। सही बात। हमारे व्यवसायी भाई तो बहुत सारे परेशान हैं, तो उनकी परेशानी को हल करना के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे उनकी परेशानी हल हो, हमारा मार्केट कैसे बचे। दूर दराज से माँ बहन आती है यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए। इस तरह का क्राइम होते रहा तो कोई आएगा आपके मार्केट में? नहीं आएगा, मार्केट खाली रहेगा, कोई व्यवसाय यहाँ कर पाएगा? सारे लोग दुकान खोल कर बैठे रह जाएंगे। तो हम क्राइम की चिंता कर रहे हैं कि क्राइम यहाँ हो रहा है, तो उस पर हम बात करें कि भाई हम लोग एक एकता बनाए, मोहब्बत बनाए, बना के इसके ऊपर हम लोग आगे तक लड़ाई लड़ने का काम करें, एकजुट होकर। आप पहले ही छांट दीजिए कि हई नहीं है, हो नहीं है, फलाना नहीं, ये तो गलत बात है। जबकि मैं कैसे आप बोल दीजिए कि नहीं, आप कैसे बोल दिए कि अब उसमें तो बहुत सारा वर्ड था, गलत था।
बहुत सारा वर्ड था कि हिंदुओं पे ही क्यों हो रहा है। हाँ। नहीं, बिल्कुल गलत है। क्राइम का क्रिमिनल का कोई जात धर्म नहीं होता है। उसको अब आप ये कैसे बता दीजिए कि कौन क्रिमिनल था? हाँ, सही। आप कैसे बता पाइए कि कौन था, हिंदू था कि मुसलमान था? नहीं बता। सब गलत बात है। बोलिए, लेकिन देखिए, बोलना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बोलना ये अच्छी बात नहीं है। जिससे आपका और आपके समाज को नुकसान हो, उस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सही बात है। तो अभी जो क्राइम बढ़ रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, हम इस पे कहेंगे कि सारे हमारे व्यवसाय भाई डरे नहीं, हम लोग सब लोग मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। और जब भी इस तरह का कोई मीटिंग वोटिंग हो तो हम लोग आपस में बैठक करें। हम लोग चंद दिन के लिए नहीं दुकानदारी बंद करेंगे, चंद घंटे के लिए नहीं करेंगे। हम लोग को पुख्ता आश्वासन मिले कि भाई हाँ, यहाँ क्राइम नहीं होगा। हम कई मर्तबा थाना प्रभारी साहब से भी कहे थे, इसके पहले भी कहे थे कि देखिए, आप कम से कम शाम को दोपहर में 2-4 जगह चेक पॉइंट बनाइए। सही बात। मान रहे क्रिमिनल अगर हथियार लेकर मार्केट बाजार में घुस रहा है तो कहीं नहीं चेकिंग होने का कारण हो रहा है। अरे और कुछ नहीं, कागज पत्र। अब बोलते हैं कि कागज पत्र लगते हैं, हम लोग मांगने हेलमेट और जूता देखने लगते हैं तो लोग फोन करता है। ठीक है, लोग फोन करता होगा, जाहिर सी बात है कि लोग फोन करता होगा, लेकिन कम से कम बॉडी और डिक्की तो चेक कीजिए। हाँ, सही बात कि कोई जा रहा है मार्केट में तो कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है। हमारे 2-3 गाड़ी से हम देखते हैं कि जवान घूमते हैं फोर्स के, वो बराबर बेचारे देखते हैं दारू तड़ी वाले लोग को भी पकड़ते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ गाड़ी लगा के सिर्फ खड़ा हो जाना फोर्स को, ये भी कहीं तक उचित नहीं है। आप कम से कम रोकिए, रोक के देखिए, अच्छे हो बुरे हो सर्च करके उनको जाने दीजिए ना। सही बात। मान रहे कि डिक्की और बॉडी तो सर्च कर सकते हैं, इतना तो अथॉरिटीज है। देखिए, यहाँ और भी थाना प्रभारी है, सीवान में और भी बड़े बड़े पदाधिकारी है, लेकिन वो अपना एक ठो रुतबा और अपना एक काम दिखा देगा है। देखिए, कहीं ना कहीं आप जब लाचार हो जाए, लूज हो जाइएगा, तभी क्राइम का ग्राफ बढ़ता है। जब प्रशासन टाइट हो जाएगा तो हम कह रहे हैं, कोई माई का लाल इधर आंख उठा के देखने वाला पैदा नहीं। अगर प्रशासन चाह दे तो क्या नहीं हो जाएगा वो तो। लेकिन हम जिला प्रशासन से मांग भी करेंगे कि सर, एक घटना नहीं है, अनोखो घटना हो चुकी। वो गुप्ता जी पे गोली चल गया, यहाँ पे जायसवाल साहब के उमा के भाई पे गोली चल गया, धर्मनाथ जी के घर पे गोली चल गया, वो गुड्डू से मांग हो गया। तो किसी की अरेस्टिंग हुई नहीं है अभी तक कुछ नहीं अरेस्टिंग हुई। हम इसका बड़ी निंदा करते हैं। जो गोली चली वो बच्चे को भी मैं देख के मुझे अफसोस लगा कि बताइए, वो हाजीपुर से बच्चा आया है, काम करने वाला बच्चा है। अगर ये इंसानियत साले लोग में होती तो क्या इसी तरह गोली चलाते? नहीं। वो छोटा सा बच्चा है, 10-12 साल का बच्चा है, और आप इसमें जात धर्म ढूंढ रहे हैं। भाई, ये सब गलत बात, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप कहिए, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग चलेंगे, लेकिन जब एक होंगे तभी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उनका तो ये भी का नाम था कि ये सरकार करा रही है, सरकार के संरक्षण में तो सरकार सब काम कराती है, सरकारें सब काम कराती है। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि सरकारें सब काम कराती है, सरकारें सब कहती है कि हई कीजिए ना, तो वही चीज और भी सरकार पे तो लागू होता है। सही बात है। हम किसी तारीफ नहीं कर रहे हैं किसी सरकार का या किसी लोग का, ठीक है ना, लेकिन जब आप एक काम कहिएगा तो उस काम के साथ 10 वो काम है, तो वो भी तो वही काम वो करा रहे हैं, तब तो गलत होगा कि नहीं? क्राइम को भी कराए, कोई भी हो, गलत है तो गलत है, उसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ना कभी किए हैं। रहा सवाल कि हमको बड़ी अफसोस है कि भाई इस तरह घटना हो रहा है। हमको लग रहा है कि आने वाला दिन में ये मार्केट खत्म हो जाएगा जी। जिस तरह का हालात पैदा हो गया है, लोग डर से बिल्कुल बताइए कितना मैंने उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि थाना के सामने मैंने गोली चल के चले जा रहा है। ये बड़ी सोचने की बात है। थाना से मात्र महज 10-20 मीटर के दूरी पे गोली चला देना कम बड़ी बात नहीं है। यानी प्रशासन के लोग भी तो नहीं थे, ये भी तो देखना है ना। थाना है, वहाँ तो प्रशासन के लोग होना चाहिए मार्केट में। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर 2-4 चेक पॉइंट बने डेली बने, तो हमको लग रहा है कि क्राइम हद तक खत्म हो जाएगा। जो एंट्री करना के प्रयास करेगा बढ़िया तरफ, वो पकड़ा भी जाएगा।
कई जगह जिला में थाना के पास में देखा हूँ अक्सर चेकिंग होता है, जी, चेक पॉइंट लगा रहता है, लेकिन हम खुद यहाँ के रहने वाले हैं, हम अभी तक बड़हरिया थाना के पास चेकिंग होते हुए नहीं देखे हैं। थाना मोड़ पे चेकिंग हो। अरे इधर चले जाइए आप, जैसे कि यहाँ पे कोल्ड स्टोर के पास चेकिंग लगा दिए, 2 रास्ता है, इसके वजह से वहां भी चेकिंग लगा दिए कि कोई बाईपास से ना निकले। उधर आप खानपुर के तरफ लगा दिए, उधर आप तेतहली नहर के पास लगा दिए, चाहे सुरहिया मस्जिद के पास लगा दिए, आप इधर इस नहर पे लगा दिए, कभी परमा मोड़ पे लगा दिए। तो जब लगा रहेगा तो कभी आप लोग जाके थाना प्रभारी से मिले? कई बार मिले हम लोग। देखिए उनको एक मशवरा दे, ये हमारी मशवरा है कि नहीं, हम लोग कई मरतबा मिले हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं, हम लोग बोले भी हैं। देखिए हम बहुत बार कहे हैं कि सर कम से कम चेकिंग लगाया जाए, चेकिंग लगाइएगा। जितने गोली चले हैं शाम के वक्त चले हैं, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, जितनी गोलियां चली है, जो भी क्राइम हुआ है शाम के वक्त भी हुआ है। जामो रोड से लेके जो भी रोड में क्राइम हुआ है वो शाम को ही हुआ है। अपराधियों को भागने का मौका मिलता है, मार्केट खाली रहता है, तो शाम में कम से कम आप चेकिंग तो लगा दीजिए। सही बात। कुछ नहीं तो और नहीं तो 2 मुख मोड़ है जी, इस मुख मोड़ पे ही तो चेकिंग लगा दीजिए कि एंट्री मारे कहीं से तो आदमी ना निकल पाए। अरे बाकी जगह आप नहीं लगा पाइएगा, ठीक है, उतना फोर्स नहीं आप नहीं लगा पाइएगा, थाने मोड़ पे कचहरी मोड़ पे लगा दीजिए, चेकिंग कीजिए और सर्च कीजिए हर हाल में बॉडी। किधर से लोग निकलेंगे, किधर से जाएंगे, किधर से लोग निकल पाएंगे, लेकिन ये होता नहीं है। हाँ, एक तो देखते हैं पुलिस की जीप खड़ी हो जाती है, 2-4 सिपाही हमारे खड़े रहते हैं, हो गया बस बात कर, लोग आ रहा है जा रहा है, उससे क्राइम नहीं ना रुकेगा। आप जांच कीजिए, उसको चेक कीजिए, पूछताछ कीजिए कि हाँ बाबू कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ घर है तुम्हारा। इतना तो कर सकते हैं ना, बॉडी तो सर्च कर सकते हैं, डिक्की तो चेक कर सकते हैं। ये तो हो सकता है। तो ये भी नहीं हो रहा है, तो जब ये नहीं होगा तो क्राइम तो होगा ही। ठीक है, थैंक यू। ये देख रहे थे हमारे दाऊद खान थे, इतनी बेबाकी से अपनी बात को रखा, और जो अनरंजन मिश्रा का जो स्टेटमेंट था, जो बयान था, उसका निंदा किया इन्होंने, और प्रशासन को भी इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से मशवरा दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, जिसके चलते क्राइम रुक सकता है बड़हरिया में। नहीं तो बड़हरिया में कोई व्यवसाय नहीं बचेगा, लोग दुकानें अपनी बंद करके घर चले जाएंगे, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखते रहिए लहर न्यूज़।